अगर आप इंस्टाग्राम का प्रयोग करते हैं तो आपने हाल फिलहाल में इसके बारे में तो जरूर सुना होगा। इसका नाम है लेविथन। और इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि समुद्र के गहरे पानी से काफी सारी मछलियां बाहर आ रही है। लेकिन क्यों आ रही है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और स्वागत है आपके मेरे इस अमेजिंग से वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले ये पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए हमको थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। 1996 की गर्मियों में अमेरिकी नौसेना के कुछ जवान सैन डियागो के समुद्री तट पर एक नॉर्मल पेट्रोलिंग पर थे। तभी एक नौसैनिक की नजर पानी में तैरती एक विशालकाय मछली पर पड़ती है। ये कोई आम मछली नहीं थी, ये था 23 फीट लंबा चांदी की तरह चमकता हुआ एक रहस्यमय जीव। ये पानी के ऊपर बहुत अजीब तरह से तैर रहा था। जवानों ने इसको पानी से खींचकर बाहर निकाला और उन्होंने जैसे ही इसको ध्यान से देखा, उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर एक लंबे सांप जैसा था, लेकिन सिर किसी प्राचीन राक्षस की तरह था। ये इतनी विशाल थी कि कई लोग इसे पकड़ने में लगे हुए थे। और ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये उसी समय की तस्वीर है। बाद की रिसर्च में यह बात सामने आई कि करीब 3000 फीट की गहराई में रहने वाली इस फिश का नाम है ऑरफिश। और असली डराने वाली बात यह है कि इतिहास में जब भी यह मछली समुद्र के ऊपर दिखाई दी गई, तब हर बार तबाही आई थी, जिसके कारण इसे अपना फेमस नाम डूम्सडे फिश भी मिला है। अमेरिकन नेवी के द्वारा इस ऑरफिश को देखे जाने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मैक्सिको में 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। ये भूकंप इतना खतरनाक था कि इसने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई और कई लोगों की जान ली। अगर रिसेंट कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो 11 मार्च 2011 को जापान के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप आया था। 9.0 मैग्नीट्यूड के इस भूकंप ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। और इसी के कुछ मिनटों के बाद एक भयानक सुनामी उठी, जिसने 18,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि इस पूरी त्रासदी से कुछ ही महीनों पहले जापान के बीचेस पर 20 से ज्यादा और फिश देखी गई थी। और अब फिर से दुनिया भर में ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। लगातार दुनिया भर के अलग अलग देशों के तटों पर गहरे समुद्र के मिस्टीरियस जीव देखे जा रहे हैं, जिनको लेकर अब दुनिया भर में यही चिंता है कि क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है। और अगर हाँ, तो हम इंसानों को किससे खतरा है और क्यों? इस बात का जवाब हमको बार बार सैटेलाइट के द्वारा ली गई इस समुद्र की इमेज पर लेकर आ जाता। गहरे समुद्र के वह रहस्यमय जीव जो सदियों से हमारी दुनिया से कटे हुए थे, अचानक से वो बाहर क्यों आने लगे? साथ ही साथ दुनिया भर में अजीबोगरीब घटनाएं भी घटने लगी। तो इस राज्य का पर्दाफाश करने के लिए हमें समुद्र में होने वाली हर घटना को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं किलर व्हेल्स वाली घटना से। अब ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि किलर व्हेल्स शार्क से भी नहीं डरती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रेडेटर्स में से एक है। अब ऑस्ट्रेलिया का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 150 से ज्यादा किलर व्हेल्स अचानक से समुद्र के किनारा पर आ गई, जिसमें से कि कई व्हेल्स ने कुछ ही समय के बाद दम तोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो बीच पर मौजूद थे, उन्होंने व्हेल्स को वापस पानी में भेजने की कोशिश की ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन ये जो व्हेल्स थी, ये पानी में जाना ही नहीं चाह रही थी। ये वापस बाहर आ जा रही थी, मानो बिना पानी के बीच पर आने वाली मौत से ज्यादा डर उन्हें समुद्र में छिपी किसी चीज का हो। इसके बाद आते हैं हम मैक्सिको की एक वायरल वीडियो पर। यहाँ पर पानी में तैरती हुई वो और फिश दिखाई दी जिसे डूम्सडे फिश माना जाता है। इसी तरह साउथ कैरोलिना के बीच पर भी कुछ छोटे छोटे साइज की और फिश मरी हुई पाई गई। और इनके वीडियो भी इंटरनेट पर बहुत वायरल हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है ये फुटेज है टर्की का। और समुद्र में आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्वायर शेप की वेव्स उठ रही है। ऐसी वेव्स बनना बहुत ज्यादा रेयर होता है और बहुत ही खतरनाक भी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं की गई है, ये एक्चुअल वेव्स है। और ऐसी वेव्स तब बनती है जब समुद्र के तल पर कोई बहुत खतरनाक जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही हो सकता है कोई बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो समुद्र के तल में, या फिर कुछ और, जिसके चलते समुद्र के इस हिस्से में दो अलग अलग सेपरेट वेव सिस्टम्स फॉर्म हो रहे हैं और डिफरेंट एंगल से आपस में टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र की लहरों में ये ग्रिड टाइप का पैटर्न बन रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, भारत में भी ऐसी ही एक घटना देखी गई। ये वीडियो है केरल का।
जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये इंसान जो है वो लाखों या फिर कहे तो करोड़ों मछलियों के बीच खड़ा हुआ है। ये मछलियां खुद से समुद्र से बाहर निकल कर आ रही हैं। ये नजारा काफी अजीब और डरावना सा है। इसको देखकर ऐसा लगता है मानो समुद्र की सारी मछलियां निकलकर तट पर आना चाहती हैं, सतह पर आना चाहती हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी से भाग रही है डर कर। लेकिन इन सभी वीडियो से ज्यादा मुझे एक वीडियो ने डराया, और ये वीडियो था एंगलर फिश का। इसे ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है। इस फिश का समुद्र में दिखाई देना बहुत रेयर है। ये 100-200 साल में एक आध बार ही तट पर आती है, क्योंकि यह समुद्र में हजारों फीट की गहराई में रहती है। ये ओशियन की इतनी ज्यादा गहराई में रहती है जहां पर सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच पाती। इस एंगलर फिश को 2025 में ही कैनरी आइलैंड के पास देखा गया है। अब अगर आपके लिए दुनिया के अंत के इतने संकेत काफी नहीं है तो चलो मैं आपको मिलवाता हूँ एक खतरनाक, मिस्टीरियस और एक पौराणिक मॉन्स्टर से। जब आप गूगल अर्थ को स्क्रॉल करते हुए नॉर्थ अमेरिका से लेकर के एंटार्क्टिका के बीच के ओशियन में सर्व करते हो तो यहाँ के समुद्री हिस्से में आपको एक अजीब सा डरावना सा क्रीचर दिखाई देता है। ये एक डीप सी स्ट्रक्चर है, एक विशाल, एक जाइंट सांप की तरह। और बहुत सारे वीडियोस में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये धरती पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये है लेवियन। इसका जिक्र हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसे समुद्र का राजा कहा जाता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पृथ्वी के रहस्यमय स्थानों में छुपा रहता है। इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है, और साथ ही कुछ लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनका कहना है कि यह कालिया नाग है। और सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि यह जो विशाल स्नेक जैसा जायंट मॉन्स्टर है ये इंसानों का इस धरती से खात्मा करने के लिए आया है। हालांकि ये बातें कुछ ज्यादा ही फिक्शनल हो गई हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन भी आ गया होगा कि भैया धरती अब बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। तो आओ जरा फिक्शन की दुनिया से वापस चलते हैं हकीकत की दुनिया में और जानते हैं इन सभी घटनाओं के पीछे के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ये जो वीडियो आपने देखा था 150 किलर वेल्स का जो समुद्र के तट पर आ गई थी, जिनमें से कुछ की मौत भी हो गई थी, इसको कहा जाता है सीटासीन स्ट्रैंडिंग। और ये जो घटना है ये दुनिया के अंत की चेतावनी नहीं होती। ये काफी ज्यादा कॉमन है, हालांकि इतनी कॉमन भी नहीं है, लेकिन ये दिखने में थोड़ी सी अजीब घटना होती है। इसमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो वेल्स होती हैं या जो बड़ी मछलियां होती हैं वो समुद्र के तट पर जब आती है तो वो रेत का एक जो अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है ना, उसमें फंस जाती हैं और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाती है। अब इनका शरीर एक टाइम तक इतना कमजोर हो चुका होता है कि जब कोई उठाकर इन मछलियों को वापस पानी में फेंकता भी है तो ये तैर नहीं पाती और पानी के फ्लो के साथ ये वापस तट पर आ जाती है। तो देखने में कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है कि यार ये मछलियां पानी में जाना ही नहीं चाहती, जबकि रियलिटी ये होती है कि उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि अब वो तैर ही नहीं पा रही है। और ऐसा ही कुछ हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाले वीडियो में। और ये जो घटना हुई थी ना, ये दुनिया में पहली बार नहीं हुई। 1918 में न्यूजीलैंड के तट पर 1000 से ज्यादा किलर वेल्स आ गई, लेकिन ऐसा होने से अभी तक तो दुनिया तबाह नहीं हुई। अब बात करते हैं डूम्सडे फिश की। हालांकि जब ये दिखाई दी थी तो जापान में भूकंप आया था, लेकिन असली तबाही भूकंप ने नहीं, सुनामी ने मचाई थी। अब हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस हो, लेकिन और फिश जापान के तट पर दिखाई देने के अलावा भी कई बार और भी कई तटों पर दिखाई दी है, और उसके बाद कोई भी खतरनाक त्रासदी नहीं हुई, इवन साउथ कैरोलिना के बीच में। तो ये और फिश मरी डली हुई थी, उसके बाद भी अभी तक वहाँ के लोग जिंदा हैं, सही सलामत है। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो और फिश होती हैं ये बहुत सेंसिटिव फिश होती हैं, और ये तब बाहर आती है जब समुद्र में कोई भूकंप आ रहा होता है या सुनामी आने वाली होती है। लेकिन इसके अलावा जब ये मछलियां बीमार होती हैं या फिर पानी का टेम्परेचर अचानक से चेंज होता है ड्यू टू सम रीजन, तब भी ये मछलियां बाहर आ जाती हैं। तो अगर और फिश दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का अंत होने वाला है। हो सकता है बीमारी की वजह से उस फिश का ही अंत होने वाला हो और इसीलिए वो पानी में ऊपर आ गई हो। तो ये तो थी मछलियों की बात। अब बात करते हैं स्क्वायर वेव्स की, मतलब ये चौकोर चौकोर आइस क्यूब्स की तरह ये जो ग्रिड पैटर्न बन रहा है समुद्र के अंदर, ये बन रहा है दो अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली वेव्स की वजह से। और ऐसा होता है जब समुद्र के अंदर एक्चुअली में कोई भूकंप आ रहा होता है, कोई वेव्स जनरेट हो रही होती है, या फिर समुद्र के अंदर की जमीन टूट रही होती है या धंस रही होती है जमीन ना, तो ऐसे वेव्स के पैटर्न बनते हैं।
हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं काफी कम होती है और रिकॉर्ड भी काफी कम की जाती है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में हर किसी के हाथ में फोन होता है, हर टाइम इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो इस तरीके के ये जो रेयर फेनोमेना है ये इंटरनेट पर बहुत जल्दी डल जाते हैं और वायरल भी हो जाते हैं। अब हो सकता है कि आप बोलो कि विक्की भाई ठीक है, ये सारी घटनाएं तो तुमने जस्टिफाई कर दी, लेकिन केरल में उन मछलियों का क्या जो लाखों की तादाद में समुद्र से बाहर छलांग मार मार कर कूद रही थी। तो ये जो फेनोमेना है ना, जिसमें लाखों मछलियां समुद्र से या नदी से बाहर आ जाती है, उसे कहा जाता है सैडिन रश या फिर सैडिन रन भी कहते हैं इसको। और यहाँ पर मछलियां ठंडे पानी की तलाश में पानी के सोर्स से या फिर जो समुद्र है, नदी जहाँ पर वो मछलियां रहती हैं, उससे बाहर आ जाती है। और ये 780 फेनोमेना जो है ना ये केरल में कई बार हो चुका है। पहले भी आप चाहो अगर नेट पे इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो, आपको इसी के तरह बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी गूगल पे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंगलर फिश पर आते हैं। भैया ये जो समुद्र तट पर दिखी थी ना मछली, ये मैं मेरे लॉजिक से और एक्सप्लेनेशन से बाहर है क्योंकि वाकई में ये मछली बहुत गहराई में रहती है और ये इसका बाहर दिखाई देना काफी रेयर है। अब ये कैसे बाहर आई, क्यों आई, इसके पीछे कोई आंसर नहीं है, कोई लॉजिक एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन पॉसिबल है कि ये अपना रास्ता भटक गई हो और उसके बाद इसका वीडियो बन गया। सही मायने में इसका आकार केवल 6 इंच का था। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी फिश की साइटिंग नहीं है, ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो में।